ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स का 6 अगस्त की सुबह स्वागत है। आज विधानसभा में जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक, कार्यक्रम के मुताबिक क्या क्या मुख्य बातें होंगी, इसको लेके हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, जिसमें लखनपाल, इंद्रदत्त लखनपाल जो बरसर से, हमीरपुर जिले के बरसर से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने वन मंत्री से पूछा है कि जो फॉरेस्ट में, वनों में आग लगती है, उसको बचाने के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार बना रही है और इसके लिए कितने फंड्स का प्रावधान किया है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि गर्मियों में हिमाचल के वनों में कई जगह भयंकर आग लगती है, लेकिन सरकार के पास कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है। विदेशों में और देश के कई अलग हिस्सों में हेलीकॉप्टर्स हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन यहाँ अगर ये कहूँ कि भगवान के सहारे रह लिया जाता है कि जब बारिश है तो अपने आप बुझ जाए आग, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इससे जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है इंद्रदत्त लखनपाल, हमीरपुर जिले के बरसर से कांग्रेस के विधायक ने पूछा है। वन मंत्री राकेश पठानिया इसका क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर साल वनों में गर्मियों के दौरान आग लगने से वन क्षेत्र कम होता जा रहा है, जिससे जलवायु पर भी असर पड़ता है और वन संपदा का नुकसान होता है। तो इसके अलावा पुसुपटी से विधायक हैं अनिरुद्ध सिंह, कांग्रेस के। इन्होंने रेल नेटवर्क के एक्सपेंशन को लेके हिमाचल में क्या क्या कार्य चल रहे हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं बन रही हैं, इसको लेके सवाल पूछा है इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से। इसी तरह अरुण कुमार जो कांगड़ा जिले से, नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका सवाल है कि मौसम व बीमारी के कारण जो कांगड़ा जिले में आलू की फसल बर्बाद हुई है, उसको लेकर उन्होंने रूल 62 के तहत जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने का पूर्व निर्धारित शेड्यूल बनाया है। ये क्वेश्चन आवर के बाद ये जो है कॉल अटेंशन मोशन के तहत अपनी बात रखेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन आवर में जो विपक्ष के नेता हैं, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन मुकेश अग्निहोत्री, जो हरोली से कांग्रेस के विधायक हैं स्वाभाविक रूप से, उन्होंने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से विक्रम सिंह जो हैं, उनसे पूछा कि एचआरटीसी में कुल कितने पेंशन भोगी हैं, इनकी कितनी पेमेंट बकाया है और इनको डीए और एरियर जो है इनकी अदायगी लास्ट कब तक की गई थी। यह अगर एचआरटीसी जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पेंशन भोगियों का अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसी तरीके से राजेंद्र राणा सुजानपुर से, जो हमीरपुर जिले के सुजानपुर से कांग्रेस के विधायक हैं, और इकलौते माकपा के विधायक राकेश सिंघा जो ठियोग से एमएलए हैं, उन्होंने कोविड काल में जो सरकारी एम्प्लॉयज़ के सैलरी और पेंशन वगैरह से, महंगाई भत्ते से जो पैसा काट कर कोविड कॉल के लिए लगाया गया था, उसमें पूछा कि कुल कितना पैसा जो है इससे एकत्र हुआ है, महंगाई भत्ते रोकने से कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितनी की बचत हुई। इसी तरह सरकारी अफसरों, एम्प्लॉयज़ और पेंशन धारकों का एक दिन का वेतन काटने से कितनी की धनराशि एकत्र हुई, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, बचत हुई, इस पर उन्होंने सवाल पूछा। और यह भी पूछा है कि क्या अब सरकार इन कर्मचारियों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का विचार रखती है। तो यह है मुख्य बातें जो हैं आज विधानसभा में होने की, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने की संभावना है। हालांकि जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है उस पर तो काम होता ही है, लेकिन कई बार अकस्मात वहाँ विधानसभा में ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं जिनका पहले से आकलन करना संभव नहीं हो पाता। जैसे पिछले 3 दिन से कांग्रेस किसी न किसी मुद्दे को लेकर थोड़ी देर के लिए सही विधानसभा से वॉकआउट कर जाती है,
कल चीफ सेक्रेटरी के मुद्दे को लेकर करा, और दूसरे दिन उन्होंने मंडी के जो तब के एमपी हैं रामस्वरूप शर्मा, उनकी सहन परिस्थितियों में हुई मौत की सीबीआई जांच को लेकर करा था। और इसी तरह कोई ना कोई मुद्दे को लेकर वो अपना वॉकआउट करती रही है। तो फिलहाल विदा लेते हैं। धन्यवाद। ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपके मोबाइल तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।